दोस्तों, आज हम जानेंगे यूपीएससी का फुल फॉर्म, जानेंगे इसके कार्य और यूपीएससी से जुड़ी सभी जानकारियाँ। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी का फुल फॉर्म संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं के साथ साथ भारतीय संघ के सशस्त्र बलों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करता है। यूपीएससी एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारत की केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार होती है। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी क्या है। दोस्तों, यूपीएससी लेवल ए और लेवल बी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह ऑर्गेनाइजेशन देश में हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराता है। यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चयनित उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस आदि पदों पर भर्ती किए जाते हैं। यूपीएससी लेवल ए और लेवल बी ऑफिसर्स की विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूपीएससी के कार्यों की। जी हाँ, फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत अन्य बातों के साथ साथ सिविल सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती संबंधी सभी जिम्मेदारियां इस ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं। ऐसे किसी भी मामले में योग का परामर्श लिया जाना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत यूपीएससी के कार्य कुछ इस प्रकार हैं। इसमें पहला है संघ के लिए सेवाओं में नियुक्त हेतु परीक्षा आयोजित कराना। दूसरा, इंटरव्यू द्वारा चयन में सीधी भर्ती। तीसरा, प्रमोशन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। चौथा, सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती नियमित करना तथा उनमें संशोधन करना इस ऑर्गेनाइजेशन का कार्य होता है। अगला है पांचवा, विभिन्न सिविल सेवाओं में संबंधित अनुशासनिक मामले या फिर हम कह सकते हैं डिसिप्लिनरी मामले जितने भी होते हैं उसकी जिम्मेदारी भी इसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। उसके बाद छठा और लास्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना। यूपीएससी द्वारा आयोजित कुछ परीक्षाएं इस प्रकार हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑब्लिक इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट। हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। स्टूडेंट्स के बीच यह काफ़ी लोकप्रिय परीक्षा है जिसका कारण अच्छा वेतन लाभ और सम्मानजनक पदक है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी भर्ती प्रक्रिया की। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा में 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट। तो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार होता है। इसमें 2 प्रकार के पेपर्स आते हैं। पहला
जनरल स्टडीज़ 1, उसके बाद दूसरा जनरल स्टडीज़ 2। जनरल स्टडीज़ 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होते हैं, जिनके मार्क्स हैं 200, जो कि 2 घंटे की ड्यूरेशन के लिए होते हैं। उसके बाद इसी में सेकंड पेपर होता है जनरल स्टडीज़ पार्ट 2, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं 80 और जिनकी मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं 200 और जिनकी ड्यूरेशन है 2 आवर्स। प्रीलिम्स परीक्षा प्रकृति में एक क्वालिफाइंग चरण है। प्रीलिम्स में प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची में नहीं गिना जाता है। प्रीलिम्स परीक्षा में दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर प्रकृति में क्वालिफाइंग होता है। आपको दूसरे पेपर को उत्तीर्ण करने के लिए, यानी कि दूसरे पेपर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करने होते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक प्राप्त अंकों में से कम कर लिए जाते हैं। दूसरा चरण है यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न फॉर मेंस। यूपीएससी मेंस परीक्षा में 9 पेपर होते हैं। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वे मेंस परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। मेंस परीक्षा के सभी पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के होते हैं। यूपीएससी मेंस परीक्षा 5 से 7 दिनों की अवधि में आयोजित की जाती है। यूपीएससी में तीसरा चरण आता है यूपीएससी इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू यूपीएससी परीक्षा का अंतिम चरण है। मेरिट लिस्ट इंटरव्यू व्यक्तिगत परीक्षण और मेंस परीक्षा के आधार पर तैयार की जाती है। इंटरव्यू चरण के लिए आवंटित अधिकतम अंक 275 हैं। इस प्रकार मेरिट सूची के लिए कुल अंक 2025 होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन हर एक उस स्टूडेंट के पास पहुँचे जो यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, उनको वॉच करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।